हेलो एवरीवन। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके लिए एचआरटीसी कंडक्टर के लिए मोटर व्हीकल जो एक्ट है उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आ गया हूँ। इसमें हम टॉप 20 जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने कंडक्टर एग्ज़ाम के लिए 2 वीडियो को अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने जीपीएस सिस्टम जो कि एचआरटीसी से संबंधित जो भी इसमें क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं वो वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं। और हमने एचआरटीसी की वेबसाइट से संबंधित भी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को वीडियो में डिस्कस किया है। तो आप उन वीडियो को देख सकते हो। उन वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप उन वीडियो को देख सकते हो। क्योंकि आपको पता है कि 10 दिसंबर को आपके एचआरटीसी कंडक्टर का एग्ज़ाम होने वाला है, तो ये आपके पास बहुत अच्छा मौका है इस जॉब को लेने का। तो आपको पता है कि आसपास आपके कोई भी एग्ज़ाम अभी आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं, ना तो आपके जेयू के कोई भी एग्ज़ाम है, ना अन्य कोई भी एग्ज़ाम है। तो आप सभी जी जान से इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। इसमें आपको बहुत जल्दी इसका जो एग्ज़ाम देखने के बाद रिज़ल्ट भी इसका जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप अपनी स्टडी पे अच्छे से फोकस कीजिए। अब आपके पास लगभग 1 मंथ बचा है, तो 1 मंथ में आपको एचपीजी के आपको वर्ल्ड जीके भी तैयार करना है, हिंदी तैयार करनी है और इंग्लिश भी तैयार करनी है। और साथ में जो एचआरटीसी का जो सिलेबस उन्होंने मेंशन किया है वो भी आपको तैयार करना है। तो आप अच्छे से अब तैयारी स्टार्ट कर दें। तो चलिए आज की ये वीडियो हम शुरू करते हैं। इसमें जो आज हम 20 क्वेश्चन इसमें डिस्कस करने वाले हैं जो कि मोटर व्हीकल एक्ट से संबंधित है। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, देश भर में भारत स्टेज 4 उत्सर्जन नियम कब से लागू हुआ था। यानी कि देश भर में जो भारत स्टेज 4 जो उत्सर्जन नियम है ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2016 से ही। जो ये भारत स्टेज 4 है, इसके तहत जो जितने पुराने व्हीकल हैं जिससे ध्वनि प्रदूषण या वायु प्रदूषण ज़्यादा होता है, तो उन व्हीकलों के स्थान पर अब जो स्टेज 4 के जो भारत स्टेज 4 के व्हीकल आने हैं, तो उसलिए ये नियम लाया गया था। तो 1 अप्रैल 2016 से ये नियम लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खतरनाक ड्राइविंग करने के मामले में ड्राइविंग लाइसेंस का निलंबन अधिकतम कब तक होता है। यानी कि यदि कोई खतरनाक तरीके से ड्राइविंग करता है तो उसका जो लाइसेंस है कितने अवधि के लिए जो है सस्पेंड किया जाता है या निलंबन किया जाता है। तो लगभग 6 महीने के लिए उसका लाइसेंस को रद्द किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवहन विभाग के चालक परिचालक के लिए वर्दी के संबंध में नियम बना सकता है। यानी कि परिवहन विभाग के जो कर्मचारी होते हैं, जिसमें चालक भी आते हैं परिचालक भी आते हैं, तो उनके लिए जो ड्रेस कोड के नियम है वो कौन बनाता है। तो उनके लिए जो नियम बनते हैं वो सेक्शन 28 के तहत राज्य सरकार ये नियम बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 134 के अपराध के तहत ड्राइविंग लाइसेंस के निलंबन की न्यूनतम अवधि कितनी है। यानी कि जो ये धारा 134 है, इसके तहत जो ड्राइविंग लाइसेंस है आपका कब तक इसको रद्द किया जा सकता है। तो इसकी न्यूनतम जो अवधि है वो 1 महीने के लिए आपका लाइसेंस को रद्द किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शराब पीकर जिसमें धारा 185 के तहत जो शराब पी के ड्राइविंग करता हुआ पाया गया है, तो उसका लाइसेंस जो है कितनी अवधि के लिए रद्द किया जाता है। यानी कि शराब पीकर ड्राइविंग लाइसेंस करने वाले का जो लाइसेंस है वो कितनी अवधि के लिए रद्द किया जा सकता है। तो वो लगभग 6 महीने के लिए ये लाइसेंस उनका रद्द किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, फुल फॉर्म ऑफ एबीएस सिस्टम। यानी कि एबीएस सिस्टम आपके क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो जो एबीएस की फुल फॉर्म है वो है एंटी लॉकिंग, यानी कि एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीट बेल्ट ना लगाने पर कितना जुर्माना लगाया जा सकता है। यानी कि यदि कोई व्यक्ति गाड़ी चलाते वक्त या वाहन चलाते वक्त कोई सीट बेल्ट नहीं लगाता है, तो उससे जो है 1500 रुपये जुर्माना लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है, यदि कोई अवयस्क व्यक्ति है जिसको एज 18 साल से नीचे है, यदि वो वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर कितना जुर्माना लगाया जा सकता है। तो उस पर जो है 15,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहन चलाते समय ध्वनि या वायु प्रदूषण करने पर कितना जुर्माना लगाया जा सकता है। जैसे कि आप देखते हैं कि कई बार कई लोग होते हैं अपनी बुल्ट्स में ऐसे जो साइलेंसर लगा देते हैं जिससे बहुत ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है, तो उसके कारण भी इसका भी चालान किया जाता है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण करने पर लगभग 15,000 रुपये का चालान जो है लगाया जा सकता है, जुर्माना लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहन चलाते समय यदि किसी व्यक्ति के पास
ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने की स्थिति में कितना जुर्माना लगाया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति वाहन चलाते समय यदि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो उस स्थिति में जो है उस पर लगभग 15,000 रुपये जो जुर्माना लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी बस या वाहन में सामान ओवरलोड या छत के ऊपर रखा हो उस पर कितना जुर्माना लगाया जा सकता है। यानी कि आपने देखा होगा यदि किसी बड़े वाहनों में या बस की छतों पर ओवरलोड जो सामान रखा होता है तो उस पर भी जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसके तहत जुर्माना लगाया जाता है। तो लगभग 30,000 रुपया उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है ओवरलोड सामान के लिए, या बस के छतों के ऊपर जो ओवरलोड सामान रखा होता है उसके लिए 30,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमारी या विकलांगता के आधार पर ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान किस धारा के अंतर है। यदि कोई व्यक्ति विकलांग बीमारी या विकलांगता के कारण उसका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो रद्द किया जा सकता है, किस धारा के अंतर ऐसा किया जा सकता है, तो वो किया जा सकता है धारा 16 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल यानी कि LVM वाहनों को लिमिटेड स्पीड से ज़्यादा चलाने पर कितना जुर्माना लगाया जा सकता है। यानी कि लाइट व्हीकल जो मोटर्स होते हैं यानी कि वाहन होते हैं, यदि उनको आप लिमिटेड जितनी स्पीड रखी होती है उससे अधिक स्पीड से चलाते हैं तो उसके लिए कितना जुर्माना आप पे लगाया जा सकता है, तो लगभग 3,000 रुपये जुर्माना आप पे लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइविंग लाइसेंस करते समय मोबाइल का इस्तेमाल करने पर कितना जुर्माना लगाया जा सकता है। यानी कि यदि ड्राइविंग करते समय आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं तो आप पे जुर्माना लगाया जा सकता है, वो है 7,000 रुपये आप पे जुर्माना लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्बो चार्जर किस ऊर्जा का प्रयोग करता है। यानी कि जो टर्बो चार्जर होते हैं वो किस ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, तो वो करते हैं एग्जॉस्ट गैस ऊर्जा का प्रयोग। यानी कि टर्बो चार्जर जो यूज़ करते हैं वो करते हैं एग्जॉस्ट जो गैस होती है उस ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्जिंग सिस्टम में बी पुल्ली का क्या काम होता है। यानी कि जो चार्जिंग सिस्टम होता है उसमें बी पुल्ली का जो है काम होता है वो होता है अल्टरनेटर को चलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टरनेटर का क्या कार्य होता है वाहनों में। यानी कि अल्टरनेटर जो होता है उसका क्या कार्य होता है वाहनों में, तो बैटरी को चार्ज करने में। यानी कि अल्टरनेटर का जो प्रयोग किया जाता है वाहनों में वो बैटरी को चार्ज करने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्फ स्टार्टेड का अन्य नाम क्या है। सेल्फ जो स्टार्टेड है उसका अन्य नाम क्या है। सेल्फ स्टार्टेड का अन्य नाम है क्रैकिंग मोटर, क्रैकिंग मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टर और शील्ड में किस धातु के बुश लगे होते हैं। यानी कि स्टार्टर और शील्ड में जो है किस धातु के बुश लगे होते हैं, तो स्टार्टर और शील्ड में जो बुश लगे होते हैं वो ब्रॉन्ज जो धातु होती हैं उसके बुश लगे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्फ स्टार्टेड किस करंट पर चलती है। यानी कि सेल्फ जो स्टार्टेड होता है वो किस करंट पर चलती है, तो DC करंट पर ये चलता है। तो ये लगभग आज हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। इसमें से आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं कई क्वेश्चन। जिस प्रकार से आपके हमने ये जुर्माने वाले जो इसमें क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जैसे कि आपके जो भारत स्टेज 4 जो है कब से ये नियम लागू हुआ है, तो 1 अप्रैल 2016 से हुआ है। और ख़तरनाक ड्राइविंग करने पर लाइसेंस को 6 महीने के लिए इसका निलंबन किया जा सकता है। और परिवहन विभाग के जो चालक और परिचालक होते हैं तो उन्हें वर्दी के संबंधी नियम किस अधिनियम में दिए गए हैं, तो सेक्शन 28 के तहत राज्य सरकार ये नियम बना सकती है। और शराब पीकर यदि कोई ड्राइविंग करता है तो उस पर धारा 185 के तहत 6 महीने के लिए उसका जो लाइसेंस है वो रद्द किया जा सकता है। और ABS की फुल फॉर्म हमने यहाँ डिस्कस की है, जिसमें एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम इसकी फुल फॉर्म होती है। सीट बेल्ट ना लगाने पर कितना जुर्माना लगाया जा सकता है, तो लगभग 1,500 रुपये ये जुर्माना लगाया जा सकता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को अच्छे से दे सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर सकते हो जो भी 10 दिसंबर को HRTC कंडक्टर का एग्ज़ाम देने वाला है, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और हमारे इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि हम आपके लिए डेली ऐसी वीडियोस लेके आ रहे हैं। यदि आप इस वीडियो को लाइक करोगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगी। तो ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए डेली इस प्रकार से स्टडी मटेरियल लेके आते रहेंगे। और इसी प्रकार से आपके लिए HPG के करंट अफेयर की वीडियो भी इस चैनल पे आपको मिलती रहेगी। तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।